बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम हरूफ मुरक्कबात के बारे में पढ़ेंगे, इसके तजवीदी क़वानीन पढ़ेंगे। हरूफ मुरक्कबात को हरूफ मुरक्कबात क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये हरूफ दो दो और तीन तीन आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक अलग अलग और कटे हुए हर्फ को, जो जैसा कि ये आपको अलिफ नज़र आ रहा है, ये एक अलग हर्फ है, एक अकेला हर्फ है, इसको मुफरिद कहते हैं। जबकि दो या दो से ज़्यादा हर्फ आपस में जुड़े हुए हों तो उनको हरूफ मुरक्कबात कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा जुड़ जाएं हर्फ, दो या तीन, तो वो मुरक्कब बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो दो हर्फ और तीन तीन हरूफ आपस में मिले हुए हैं, तो इनको हरूफ मुरक्कबात कहते हैं। इसके बस इतने ही क़वानीन थे, इसका और कोई तजवीदी क़वानीन नहीं है। हरूफ मुरक्कबात की तख्ती सिर्फ बच्चों को पहचान करवाने के लिए है कि लाम अलिफ ये इस तरह होता है, अगर लाम और अलिफ को मिला जाए तो उसकी शक्ल ये होती है, लाम अलिफ की शक्ल ये भी होती है, ये बा और अलिफ मिलाकर लिखे गए हैं, लाम अलिफ की शक्ल ये भी होती है। तो ये सिर्फ अशकाल दिखाने के लिए, ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि ये लाम अलिफ है, ये बा अलिफ है, ये कौन कौन से हर्फ आपस में मिले हुए हैं। तो ये सिर्फ हरूफ की पहचान के लिए ये तख्ती बनाई गई है हरूफ मुरक्कबात। इसके अलावा और इसका कोई कानून नहीं है। इसको पढ़ने का आम सा यही तरीका है कि हमने सिर्फ तेज जल्दी से नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है, और दो हरूफ मिले हुए हैं तो मिला के पढ़ना है। जैसा कि अलिफ, लाम अलिफ, और अगर हम पढ़ेंगे लाम अलिफ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अलग अलग करके पढ़ा, लाम को अलग पढ़ा और अलिफ को अलग पढ़ा, जबकि ये मिले हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है, मिले हुए हैं। लाम अलिफ ऐसे पढ़ना, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम, लाम अलिफ। तो तमाम हरूफ को ऐसे ही मिला के पढ़ना है। अब मैं तीन तीन हरूफ को मिला के पढ़ता हूं, बा लाम बा, और अगर हम पढ़ेंगे बा लाम बा तो ये गलत होगा, क्योंकि हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, जबकि ये अलग अलग नहीं है, मुफरिदात नहीं है, बल्कि ये मुरक्कब हैं, मिले हुए हरूफ को, तो इनको मिला के ही पढ़ना है। काफ बा, काफ बा, बा काफ ता, ता काफ सा। तो मुफरिद हरूफ को कैसे पढ़ना है? जो मुफरिद है, अकेला है, बा। सिर्फ इनको अगर हम जल्दी से पढ़ेंगे, जैसे कि अलिफ लाम अलिफ, लाम अलिफ बा अलिफ, लाम अलिफ लाम, लाम अलिफ, ऐसे गलत कहलाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल तरतीब के साथ आराम आराम से पढ़ना है। बाकी इसका कोई कानून नहीं है, बस मोटे हरूफ को खूब मोटा करके अदा करना है और बारीक हरूफ को बारीक करके पढ़ना है। अगर आपने पिछली तख्ती वाला सबक नहीं पढ़ा हरूफ मुफरिदात का, तो वो भी आप पिछली वीडियो में देख लें, पढ़ लें, तो उसके बाद ये कवानीन पढ़ें हरूफ मुरक्कबात के। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगली तख्ती पढ़ेंगे। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कुरान को एक अच्छे अंदाज से पढ़ सकें।